हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके साथ मैं एक ऐसे अभिनेता की बायोग्राफी लेकर आई हूं जो काफी दिलचस्प होने वाली है। इस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। उनकी आवाज में वो जादू था कि फिल्म इंडस्ट्री में जब वो डायलॉग बोलते थे तो लगता था कि कोई रौबदार व्यक्ति डायलॉग बोल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर पृथ्वीराज कपूर की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने भारतीय अभिनय कला को एक नई दिशा प्रदान की। खुदा हम रोजे बद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक और शहजादे का खिलौना बने। उन्होंने भारतीय अभिनय कला को नई दिशा तो प्रदान की ही, साथ ही हिंदी फिल्म उद्योग को एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना। वे केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक नाटककार और सांस्कृतिक नेता भी थे। भारतीय थिएटर को लोकप्रिय बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कपूर परिवार, जिसे भारतीय फिल्म जगत का प्रथम परिवार कहा जाता है, उन्होंने ही भारतीय फिल्म जगत की एक नींव भी रखी। बात करते हैं उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम दीवान बशेश्वर नाथ कपूर था, जो पुलिस विभाग में काम करते थे। उनका परिवार काफी सम्मानित परिवार था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एजुकेशन में उन्होंने काफी अच्छे अवसर मिले। उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी वो पेशावर में की। पढ़ाई के दौरान ही उनका जो इंटरेस्ट था वो नाटकों और कल्चरल प्रोग्राम में था। कॉलेज और स्कूल के प्रोग्राम्स में वे लगातार भाग भी लेते रहे थे, इसलिए एक्टिंग में उनका झुकाव बचपन से ही था। इसलिए उन्होंने शुरू में ही ये निश्चय कर लिया था कि वो फिल्म की तरफ जाएंगे या फिर नाटक में अपना काम करेंगे। उनका जो विवाह था वो काफी कम एज में राम सरनी कपूर से उनके परिवार ने कर दिया था, क्योंकि उस समय बाल विवाह काफी प्रचलित था। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उनके परिवार में आगे चलकर 3 उनके बेटे हुए, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। और इन तीनों ने भी भारतीय फिल्म जगत में काफी सफलता प्राप्त की है। सन 1928 में उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और कदम रखने के लिए वो पहुंच गए बॉम्बे। उस समय भारतीय फिल्म उद्योग अपने शुरुआती चरण में था। फिल्मों में काम पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनका जो समर्पण था और जो उनकी प्रतिभा थी, उन्होंने उनको पीछे नहीं जाने दिया और वो लगातार स्ट्रगल करते रहे। शुरू में उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, क्योंकि उस समय मुख्य फिल्में चला करती थी और उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए भी काफी स्ट्रगल किया। भारतीय फिल्म में जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तब पृथ्वीराज कपूर ने खुद को उसके अनुसार ढाल लिया। उनके प्रभावशाली आवाज, दमदार व्यक्तित्व और प्रभावपूर्ण जो उनके डायलॉग्स थे, उन्होंने उनको एक अलग ही पहचान दिलाई। 1931 में पहली फिल्म आई आला मारा, जो कि पहली बोलती फिल्म थी। उसमें उनकी प्रमुख भूमिका तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसमें जो एक्टिंग की थी उससे उनके आगे के जो रास्ते थे अभिनय के लिए वो खुल गए। कुछ समय बाद वो थिएटर से जुड़े और उन्होंने उस समय के काफी प्रतिष्ठित फिल्म स्टूडियो में भी काम किया। यहाँ उन्होंने अपने अभिनय की क्षमता को दिखाया और सभी उनसे काफी इम्प्रेस हुए। सन 1941 में उनकी फिल्म आई सिकंदर, जो उनकी करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उन्होंने सिकंदर महान की भूमिका निभाई थी। उस समय उनका
लौंडे 1951 में रिलीज हुई फिल्म आवारा में उन्होंने जो भूमिका निभाई उससे काफी जो लोग थे वो इम्प्रेस हुए, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे राज कपूर को भी अभिनय में उतारा था। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने एक न्यायाधीश की भूमिका निभाई और पिता और पुत्र की ये जोड़ी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। गौरतलब है कि ये फिल्म फॉरेन कंट्रीज में भी काफी फेमस हुई। इसके बाद 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से गिनी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने सम्राट अकबर की भूमिका निभाई थी। उनका ये अभिनय इतना प्रभावशाली था कि आज भी अकबर के कैरेक्टर की जब भी चर्चा होती है तो पृथ्वीराज कपूर का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि इस फिल्म में उनकी गंभीर आवाज और प्रभावशाली संवाद ने इस चरित्र को एक अमर बना दिया। पृथ्वीराज कपूर की अभिनय शैली विशिष्ट तो थी ही, लेकिन वो मंच और कैमरे पे भी काफी प्रभावशाली दिखाई देते थे, क्योंकि उनकी दमदार आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व इनके जो गुणों को है वो काफी सर्वश्रेष्ठ बनाता है। पृथ्वीराज कपूर के द्वारा जो भी स्थापित परंपराएं थी उनके पुत्रों ने उन्हें आगे बढ़ाया। राज कपूर ने निर्देशन और अभिनय में ऊंचाइयां हासिल की। शम्मी कपूर ने रोमांटिक जो एक्टर है उसकी जो छवि है वो प्रस्तुत की थी और शशि कपूर भी अपने जमाने के काफी फेमस एक्टर थे। पृथ्वीराज कपूर को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1971 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम वर्षों में वो भी कला और रंगमंच से जुड़े रहे, लेकिन 29 मई 1972 को उनका निधन हुआ, जिससे भारतीय सिनेमा और रंगमंच जगत को काफी क्षति पहुंची। जाहिर है पृथ्वीराज कपूर जैसा अभिनेता ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, और पृथ्वीराज कपूर की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आज फिल्मी जगत में काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।